हाँ भाई, नमस्कार, राम राम सभी को। तो किए हो सब लोग, आई होप आप ठीक होंगे और कंटिन्यू तैयारी भी कर रहे होंगे। देखो मेरे दोस्त, काफ़ी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी वैकेंसीज इलेक्शन के बाद में ही आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, है ना। तो आज एक सबसे बड़ी अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए। और कुछ एस्पिरेंट कब से ये बात पूछ रहे थे कि जो ये लैब असिस्टेंट है, जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, वो सर कब तक आ जाएगी। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी जल्दी। जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी दोस्त, है ना। अब देखो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत कौन कौन सी होती है एस्पिरेंट के, कि भाई जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है ना, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये आपके माइंड में रहता है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहती है, ये सीईटी खाई जा रही है बच्चों को। ये जो सीईटी है ये बच्चों को अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि यार ये क्या लफड़ा पाल लिया। पहली जो एग्जाम थी वो सीधी हो जाती थी, अब वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत डाल देंगे तो क्या सीईटी में होगी। चलो इस पे बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा धड़कनों को हिसाब से रखना, है ना। और आपकी जो एज क्या होगी, है ना, जो आपका योग्यता क्या होगी, इसमें सिलेबस क्या होगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना अपनी, एक तो सबसे पहले बात यूं ही कर लेते हैं कि भाई सीईटी का लफड़ा पैदा हो रहा है सर इसमें, कि क्या सर सीईटी इसमें है। तो देखो मेरे भाई, जो सीईटी है, मैं आपको सीईटी की वीडियो में बता दूंगा कि भाई सीईटी की जो सीईटी का जो टाइम था ना, टाइम पीरियड उसकी वजह था, वो 4 साल के लिए करने की पूरी संभावना है। और ये सीईटी में लागू है कि नहीं है, जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, क्या ये सीईटी में है या नहीं है, ये डाउट आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो भाई अभी तक तो है ना, अभी तक तो ये सीईटी में नहीं है, है ना। ये जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो सीईटी में नहीं है। अगर सीईटी में होती है तो भी आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। अब कैसे बात नहीं है, अब आप बोलोगे सर दिक्कत क्यों नहीं होगी, दिक्कत होगी सीईटी में। अगर ये भर्ती सीईटी में इस साल आप सोचोगे कि सर अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नया कैलेंडर आया है उसमें ये डेट नहीं दे रखी है लैब असिस्टेंट की, तो क्या फिर वैकेंसी कब आएगी सर। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको उस कैलेंडर में मिले। कैलेंडर तो चुनाव के बाद में आपको और भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। एक अपना सीईटी का वीडियो आने वाला है कुछ देर में, तो आप सीईटी का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ सीईटी को लेकर के, है ना। अब लैब असिस्टेंट के बारे में बताओ सर, है ना, कब से वैकेंसी आ रही है। और ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आपको चुनावों के बाद में ही देखने को मिलेगी, चुनावों के बाद में। अब ये मान के चलो कि जो लास्ट वैकेंसी आई थी ना, एक तो शायद 2016 में आई थी, उसके बाद में आई थिंक 2018 में आई थी वैकेंसी, है ना। फिर 2 साल कोरोना में नहीं आई वैकेंसी, और 22 में लास्ट वैकेंसी आई थी। कब आई थी, 2022 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जो समथिंग 1012 पदों पे थी। देखो मुझे पूरा डेटा इसका याद नहीं है, लगभग इतने ही पद होंगे, 1012 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। और अच्छी खासी वैकेंसी होती है लैब असिस्टेंट की, द बेस्ट वैकेंसी होती है ना। तो हाँ, पे ग्रेड वगैरह जो एस्पिरेंट पूछते हैं ना कि सर इसके सैलरी के बारे में या फिर इसकी जॉब कैसी होती है उसके बारे में वीडियो चाहिए, तो वो उसके बाद का वीडियो आएगा। अभी आपको क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है, पोस्ट कितनी आ सकती है, अब की बार कितनी पोस्ट आ सकती है ना। अब की बार की पोस्टों की बात करें तो लगभग मान के चलो 500 प्लस पोस्ट ही आएगी, कम आने की संभावना है। देखो अभी तक इसका कोई ये चीज़ नहीं है कि इतने पदों पे आएगी, ये कोई इसकी कोई श्योरिटी नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मान सकते हैं अराउंडिंग जितने पद आते हैं ना उसके समथिंग आती है, 100-200 कम ज़्यादा मान लो आप, है ना। तो इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर इसकी योग्यता क्या है। अगर सीईटी में होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों देखो अगर आपके 120 नंबर भी आ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि 40% या 50% का क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे। तो अगर मान लो अगर दोनों के बीच का ही करते हैं ना 45% का, तो भी अगर आपके 130-40 के समथिंग आ रहे हैं ना, 35 के समथिंग, तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे सीईटी को। कोई बड़ी महाभारत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से 1-2 बुक भी पढ़ लोगे ना,
उससे भी आपका CET क्लियर हो जाएगा, तो डरने की बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि CET की जो एग्ज़ाम होगी ना, CET में शामिल करेंगे, उसके बाद में जो आपके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होगी वो थोड़ी देरी से हो सकती है। अगर सीधी भर्ती निकलती है CET के बिना तो वैकेंसी पहली एग्ज़ाम इसकी हो जाएगी, तो उसमें देरी होगी नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि CET में शामिल है नहीं, इसका नोटिफिकेशन भी आपको चुनाव के बाद में मिलेगा। कब मिलेगा? चुनाव के बाद में ही मिलेगा। पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मुश्किल ही मिले। ऐसा ही हाल कोऑपरेटिव बैंक का है कि आचार संहिता अब लग जाएगी। मान लो आप अब लगने में ही, मई में जब इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो अब आचार संहिता लगने में ही है। हालांकि इन चीज़ों पे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, ये सब राजनेता वगैरह पॉलिटिक्स चलती है, बाकी पहले कभी ऐसा होता नहीं था। मेन बात ये है कि हाँ, जो चीज़ चलती आ रही है उसको चलने दो ना, क्या दिक्कत है। ये तो बच्चों की वैकेंसीज है, लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो खुद ये चाहते हैं कि एस्पिरेंट को इनमें घसीटो और एस्पिरेंट का ध्यान डाइवर्ट करो चुनाव की तरफ। वो अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं भी। खैर कोई बात नहीं, उनकी सोच है, अपने को वैसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसके आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 18 साल, है ना। एज क्या होनी चाहिए? 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। कितनी आयु आपकी होनी चाहिए? 18 साल। आपके पास में 12th क्लास में अगर मैथ है, 12th क्लास में आपके पास में ज्योग्राफी है और साइंस आपके पास में, ठीक है, 12th क्लास में, तो आप इसके लिए क्या हो? योग्य हो। क्या हो? इसके लिए आप योग्य हो भाई। होम साइंस वगैरह वाले वो सारे इसमें योग्य हैं दोस्त। आपको ये चिंता नहीं लेनी है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं है उसमें। आपने 12th पास कर रखी है, ज्योग्राफी भी आपके पास है ना, तो आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट ईयर भी कट ऑफ अच्छी गई थी, लेकिन ये मान के चलो अब की बार भी अच्छी ही जाएगी, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम 40 साल जितनी भी होती है वो होती रहती है, राजस्थान में खूब है, ये आपके पास होना चाहिए। अब मेन बात क्या है कि सर सिलेबस एक बार बता दो हमको। सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो रोकांडा एक कमर में दर्द हो रही है, कहीं हो रही है, बोली का मैं अंतर मिल रही होता ना। चलो तो मैं आपको बता दूं भाई सिलेबस का। ये देख लो भाई, सिलेबस है, इसका पाठ्यक्रम है, जो लैब असिस्टेंट है इसका पाठ्यक्रम, है ना। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का ये लास्ट वैकेंसी है। जो लास्ट वैकेंसी 22 में हुई थी ना, वो वैकेंसी है। पहले पेपर एक होता था, जो लास्ट वैकेंसी 22 वाली आई थी उसमें 2 पेपर कर दिए थे। ये आप देख लो, एक पेपर सामान्य ज्ञान का है जो जिसमें सभी का सेम होता है, और दूसरा सब्जेक्ट का होता है, जो आपके ज्योग्राफी का, साइंस का, भौतिक का, जो भी है देख लो, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होम साइंस वाले भी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी वाले भी इसमें भर सकते हैं। सेकेंडरी स्तर का ज्ञान पूछा जाता है, इतना हार्ड इसमें नहीं आता है मेरे दोस्त। इसका सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं, है ना, सारे के सारे नोट्स, डरने की बात नहीं है बिल्कुल। नोट्स में आपको आराम से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट उसमें भर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी परीक्षा की स्कीम है। 2 घंटे का टाइम पहला पेपर मिलता है, सेकेंड में 2 घंटे का मिलता है, 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। 40% ये तो चलो कोई बात नहीं, 40% आपको इसमें आना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे आप, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ये पाठ्यक्रम है पेपर फर्स्ट का, ये राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर और सामान्य ज्ञान का है। तो ये सिलेबस आपको वुड एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो आपको हर एक जो सिलेबस होता है वहाँ मिल जाता है। और सिलेबस का अपने ऐप पे है ना, एक अलग से सेक्शन बना देंगे, उसमें सभी वैकेंसी का सिलेबस आपको मिल जाएगा, है ना। सारे वैकेंसीज का सिलेबस उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ है, ये पेपर का पूरा देख लो। राजस्थान ज्योग्राफी और करंट, ये करंट अफेयर आ गया वो राजस्थान का, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, और ये शैक्षणिक मनोविज्ञान आ गई। पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। ओके, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिलेबस आपको है ना टेलीग्राम में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से देख लीजिएगा एक बार, है ना। बाकी
कोई आपका और भी मैं चीज़ कोई भूल गया हूँ तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अन्यथा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करो। कितने पे? 8104649341 पे व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो। कॉल से बेटर रहेगा मैसेज करना, है ना। बाकी आप इंस्टाग्राम में मैसेज करना चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। 8104649341। जो भी आपको आंसर दे, अधिकतर आपको टेक्निकल टीम इस पर आंसर देगी, ठीक है। मेरी भी मेंस की एग्ज़ाम आ गई है तो मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ मेरे दोस्त। अगर आप इवनिंग में मैसेज करते हो तो ज़रूर मैं देख लूँगा कभी आपके मैसेज। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप करो तो मैं ही बात करूँगा, है ना। इंस्टाग्राम पे मेरे से आप बात कर लेना, ठीक है मेरे भाई। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक को जय हिंद जय भारत।